यू कैन हील योर लाइफ। आपका जीवन आपके हाथ। लेखिका लुइस एल हे। चैप्टर 4। क्या यह सच है? सच मेरा कभी न बदलने वाला हिस्सा है। यह प्रश्न कि क्या यह सच या वास्तविकता है के दो उत्तर हैं, हाँ और नहीं। अगर आप इसे सच मानना चाहते हैं तो यह सच है। अगर आप मानना चाहते हैं कि यह सच नहीं है तो वह सच नहीं है। गिलास आधा भरा भी है और आधा खाली भी। यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। वास्तव में ऐसे अरबों विचार हैं जो हम सोच सकते हैं। हम में से अधिकतर लोग उसी प्रकार से सोचते हैं जिस प्रकार से हमारे माता पिता सोचते थे, लेकिन हमें ऐसा करते रहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई लिखित कानून नहीं है जो कहता हो कि हम केवल एक तरीके से सोच सकते हैं। मैं जो भी विश्वास करना चाहती हूँ वह मेरे लिए सच हो जाता है, और जो भी विश्वास करना चाहता है वह आपके लिए सच हो जाता है। हमारे विचार पूरी तरह भिन्न हो सकते हैं। हमारे जीवन और अनुभव पूरी तरह भिन्न हैं। अपने विचारों को जांचें। हम जो भी विश्वास करते हैं वह हमारे लिए सच हो जाता है। अगर आपको अचानक एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है तो किसी न किसी रूप में आपको ऐसा लग सकता है कि आप अमीर बनने के लायक ही नहीं हैं, या आप कर्ज़ों और ऋणों में यकीन रखते हैं। यदि आप यह मानते हैं कि कोई भी अच्छी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती, शायद आप यह मान लें कि ज़िंदगी आपके लिए मुसीबतें पैदा कर रही है, या जैसा कि मैं अक्सर सुनती हूँ, मैं जीत ही नहीं सकता। अगर आप कोई रिश्ता बनाने में सफल नहीं होते तो शायद आप यह मान सकते हैं कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, या मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। शायद आप अपनी माँ की तरह दबने से डरते हैं, या शायद आप सोचते हैं लोग मुझे चोट पहुँचाते हैं। यदि आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे परिवार में सब बीमार रहते हैं, या आप मौसम के शिकार हैं, या शायद मैं दुख उठाने के लिए पैदा हुआ हूँ, या एक के बाद एक परेशानियाँ आती हैं, या आप में कोई और विश्वास हो सकता है। हो सकता है कि आपको खुद अपने विश्वास के बारे में पता ना हो। अधिकतर लोग वास्तव में नहीं जानते कि उनके मन में क्या चल रहा है। उन्हें सिर्फ बाहरी परिस्थितियाँ नज़र आती हैं। जब तब कि कोई आपको बाहरी अनुभव और अंदरूनी विचारों के बीच का संबंध न दिखाए, तब तक जीवन में आप पीड़ित बने रहेंगे। समस्या और विचार। पहली समस्या, आर्थिक संकट। मैं अमीर बनने योग्य नहीं हूँ, ये विचार। दूसरी समस्या, कोई मित्र न होना। विचार, कोई मुझे प्यार नहीं करता। तीसरी समस्या, काम में समस्याएं। विचार, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। चौथी समस्या, हमेशा दूसरों को खुश करना। विचार, मैं कभी सफल नहीं होता। समस्या जो भी हो वह एक प्रकार के विचार से आती है, और विचारों को बदला जा सकता है। यह सच लग सकता है, यह सच महसूस हो सकता है। यह सभी समस्याएं जिनसे हम अपने जीवन में जूझ रहे हैं, हम चाहे कितनी भी कठिन समस्याओं के साथ जूझ रहे हों, वह केवल एक अंदरूनी विचार प्रारूप का एक बाहरी परिणाम है। यदि आप नहीं जानते कि कौन से विचार आपकी समस्याओं का कारण हैं, तो अब आप सही स्थान पर हैं, क्योंकि
यह पुस्तक इसलिए तैयार की गई है कि आप वह कारण खोज पाएं। अपने जीवन की समस्याओं पर नज़र डालें। अपने आप से पूछें, मेरे कौन से विचार इन्हें जन्म दे रहे हैं। यदि आप चुपचाप बैठकर अपने आप से यह प्रश्न पूछें तो आपकी आंतरिक बुद्धि आपको इसका उत्तर दे देगी। वह सिर्फ एक विश्वास है जो आपने एक बालक के रूप में सीखा। कुछ चीज़ें जिन पर हम विश्वास करते हैं वे सकारात्मक और पोषक होती हैं। ये विचार जीवन भर हमारे काम आते हैं, जैसे सड़क पार करने से पहले दोनों ओर देखें। कुछ विचार शुरू में बहुत उपयोगी होते हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वे उपयुक्त नहीं रह जाते। अजनबियों पर भरोसा मत करो। यह एक छोटे बच्चे के लिए अच्छी सलाह हो सकती है, लेकिन एक वयस्क के लिए इस विश्वास को जारी रखना केवल अलगाव और अकेलेपन को जन्म देगा। हम क्यों कभी कभार बैठकर अपने आप से पूछते हैं, क्या यह वास्तव में सच है? जैसे मैं ऐसी बातों पर विश्वास क्यों करता हूँ कि मेरे लिए यह चीज़ सीखना कठिन है। इससे बेहतर यह पूछना है, क्या अब यह मेरे लिए ठीक है? यह विचार आया कहाँ से? क्या मैं अब भी इस पर यकीन करता हूँ केवल इसलिए कि पहली कक्षा के एक शिक्षक ने बार बार मुझसे यह कहा? क्या इस विश्वास को त्याग देना मेरे लिए बेहतर होगा? लड़के रोते नहीं और लड़कियां पेड़ों पर नहीं चढ़ती। ऐसे विचार अपनी भावनाओं को छिपाने वाले पुरुषों और शारीरिक मेहनत से डरने वाली महिलाओं को जन्म देते हैं। अगर बचपन में हमें सिखाया गया था कि यह दुनिया बहुत भयावह जगह है, तो हम उस विचार से मेल खाने वाली जो भी बात सुनते हैं उसे सच के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। यही बात अजनबियों पर भरोसा मत करो, रात में बाहर मत निकलो या लोग तुम्हें धोखा देते हैं के लिए भी सच है। दूसरी ओर, अगर हमें शुरुआत में ही यह सिखाया गया था कि दुनिया एक सुरक्षित जगह है, तो हमारी आस्थाएं कुछ और होंगी। हम आसानी से स्वीकार कर सकते हैं कि प्रेम हर जगह है और लोग इतने दोस्ताना हैं और मुझे वह सब मिल जाता है जिसकी मुझे ज़रूरत होती है। अगर आपको बचपन में यह सिखाया गया था कि यह सब मेरी गलती है, तो आप हर समय अपराध बोध महसूस करेंगे। चाहे जो भी हो, आपका विश्वास आपको ऐसे व्यक्ति में बदल देगा जो हमेशा यह कहेगा, मैं शर्मिंदा हूँ। अगर आपने बचपन में यह मानना सीख लिया था कि मैं किसी गिनती में नहीं हूँ, तो यह विश्वास हमेशा अंत में रखेगा, चाहे आप जहाँ भी हो। जैसे केक न मिलने का मेरे बचपन का अनुभव, किसी गिनती में नहीं हूँ। कभी कभी जब दूसरे आप पर ध्यान नहीं देते तो आपको लगता है कि वह अदृश्य हो गए हैं। क्या आपके बचपन की परिस्थितियाँ आपको यह विश्वास करने के लिए विवश करती हैं, कोई मुझे प्यार नहीं करता? फिर आप निश्चित रूप से अकेलापन महसूस करेंगे। अगर आप अपने जीवन में किसी मित्र या किसी रिश्तेदार को लाए तो भी वह कुछ ही समय के लिए होगा। क्या आपके परिवार में आपको सिखाया था यह पर्याप्त नहीं है? तो मुझे यकीन है कि आपको अक्सर लगता होगा मानो अलमारी खाली है या आप हमेशा कर्ज में डूबे हैं। मेरे एक ग्राहक का पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां यह माना जाता था कि सब कुछ गड़बड़ है तथा स्थितियां और बदतर हो सकती हैं। उसे टेनिस खेलने में बहुत खुशी होती थी और फिर उसका घुटना जख्मी हो गया। वह बहुत से
डॉक्टरों के पास गया, लेकिन घुटना बदतर होता गया। आखिरकार वह पूरी तरह से खेलने के अयोग्य हो गया। एक और व्यक्ति एक उपदेशक के बेटे के रूप में बड़ा हुआ था, और जब वह बच्चा था तो उसे सिखाया गया था कि हर कोई खुद से पहले है। उपदेशक का परिवार अंत में आता है। आज वह बेहतरीन डील पाने में, अपने ग्राहकों की मदद करने में माहिर है। फिर भी आमतौर पर वह कर्जवान होता है और उसके पास कम पैसा होता है। उसका विश्वास अब भी उसे पंक्ति में सबसे पीछे कर देता है। अगर आप इस पर विश्वास करते हैं तो यह सच लगता है, मैं ऐसा ही हूँ, या वह बात ऐसी ही है। ये खास शब्द वास्तव में यह कहते हैं कि हम इस बात को अपने लिए सच मानते हैं। आमतौर पर हम जो मानते हैं वह किसी और का मत होता है, जिसे हम अपनी आस्थाओं में शामिल कर लेते हैं। निसंदेह वह हमारी दूसरी आस्थाओं के साथ हमारे भीतर उपयुक्त बैठ जाता है। क्या आप उन लोगों में से एक हैं जो किसी दिन सुबह उठने पर बारिश का मौसम देखते हैं तो कहते हैं, ओह कितना बेकार दिन है। वह बेकार दिन नहीं होता, बस बारिश से गीला एक दिन होता है। यदि हम उपयुक्त कपड़े पहने और आपका दृष्टिकोण बदल लें तो बारिश के दिन का मज़ा ले सकते हैं। अगर हमारे दिमाग में यह बसा हुआ है कि बारिश के दिन बेकार होते हैं, तो फिर हम हमेशा सुस्त मन में से बारिश का स्वागत करेंगे। उस पल में जो हो रहा है उसके साथ बह जाने की बजाय हम उस दिन से संघर्ष करेंगे। यदि हम एक खुशनुमा जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अपने विचार खुशनुमा बनाने चाहिए। यदि हम एक संपन्न जीवन जीना चाहते हैं तो हमें संपन्न विचार रखने चाहिए। यदि हम प्रेम से भरा जीवन जीना चाहते हैं तो हमें प्रेम के बारे में सोचना चाहिए। हम मानसिक या शाब्दिक रूप से जो भी अभिव्यक्त करते हैं वह उसी रूप में हमारे पास वापस आता है। हर क्षण एक नई शुरुआत है। मैं फिर कहती हूँ, ताकत हमेशा वर्तमान क्षण में होती है। आप कभी रुकने नहीं। इन्हीं क्षणों में, यहीं पर और इसी समय हमारे अपने दिमाग में परिवर्तन होते हैं। यह कोई मायने नहीं रखता कि हम कितने लंबे समय से नकारात्मक विचारों में डूब रहे हैं, या किसी बीमारी या किसी खराब रिश्ते या आर्थिक संकट या आत्मनिंदा से जूझ रहे हैं। हम आज ही इसमें परिवर्तन लाना शुरू कर सकते हैं। अब आपकी अपनी समस्याओं को सच बने रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब समाप्त होते हुए शून्यता तक पहुंच सकते हैं जहां से वह आई थी। आप ऐसा कर सकते हैं। याद रखिए, आप ही वह व्यक्ति हैं जो अपने दिमाग में सोचते हैं। आप स्वयं अपनी दुनिया में ताकत और अधिकारी हैं। अतीत के आपके विचार व विश्वासों से इस क्षण को और इस क्षण तक हर क्षण को बनाया है। अब आप विश्वास करने और सोचने के लिए जो भी चुनते हैं वह अगले क्षण को, अगले दिन को, अगले महीने को और अगले साल को गढ़ेगा। हाँ बंधु, मैं आपको सबसे उम्दा सलाह दे सकती हूँ जो मेरे बरसों के अनुभव से आई है। अब भी आप वही पुराने विचारों को सोच सकते हैं। आप बदलने से इनकार कर सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं को बनाए रख सकते हैं। अपनी दुनिया में आप सबसे ताकतवर हैं। आप जो भी सोचने के लिए चुनते हैं और वह मिलेगा, और वह आपको मिलेगा। यह क्षण नई प्रक्रिया शुरू करता है। हर क्षण एक नई शुरुआत है और यह क्षण आपके लिए अभी और यही एक नई शुरुआत है।
क्या यह जानना बड़ी बात नहीं है? यह क्षण शक्ति का क्षण है। इसी क्षण से परिवर्तन शुरू होता है। क्या यह सच है? एक पल के लिए रुकें और अपने विचारों को पकड़ें। आप इस समय क्या सोच रहे हैं? यदि यह सच है कि आपके विचार आपके जीवन को आकार देते हैं, तो आप अभी जो भी सोच रहे हैं, क्या उसे अपने लिए सच बनाना चाहेंगे? यदि वह चिंता या गुस्से या चोट या प्रतिशोध या डर का विचार है, तो आपको क्या लगता है कि यह विचार किस तरह आपके पास लौटकर आएगा? हमेशा अपने विचारों को पकड़ना आसान नहीं होता है, क्योंकि वे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। फिर भी हम अभी से अपनी बातों पर ध्यान रखना और सुनना शुरू कर सकते हैं। यदि आप खुद को किसी प्रकार से नकारात्मक शब्द बोलते हुए सुनते हैं, तो बीच में ही रुक जाएं। या तो उस वाक्य को बदल दें या बस छोड़ दें। आप उन्हें यह भी कह सकते हैं, बाहर निकलो। खुद को किसी कैफेटेरिया में पंक्ति में खड़े होने की कल्पना करें या किसी शानदार होटल के जलपान गृह में, जहां भोजन के व्यंजनों की बजाय विचारों के व्यंजन हैं। आप जिन विचारों को चुनना चाहें उन्हें चुन सकते हैं। ये विचार आपके भविष्य के अनुभव को उत्पन्न करेंगे। अब यदि आप ऐसे विचारों को चुनते हैं जो समस्याएं और पीड़ा उत्पन्न करते हैं, तो यह मूर्खता है। यह इसी तरह है मानो आप हमेशा खुद को बीमार बनाने वाले भोजन चुनते हैं। हम एक या दो बार ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमें पता चल जाता है कि कौन से खाद्य पदार्थ हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होते हैं, हम उनसे दूर रहते हैं। विचारों के साथ भी ऐसा ही है। चलिए ऐसे विचारों से दूर रहें जो समस्याएं और पीड़ा उत्पन्न करते हैं। मैं आरंभिक शिक्षकों में से एक डॉक्टर रेमंड चार्ल्स बार्कर बार बार यह कहते थे, जब कोई समस्या होती है तो वहाँ कुछ करने की नहीं बल्कि जानने की ज़रूरत होती है। हमारा दिमाग हमारा भविष्य तय करता है। जब हमारे वर्तमान में कुछ ऐसा होता है जो अनवांछित है, तो हमें उस स्थिति को बदलने के लिए अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए और हम उसी पल उसे बदलना शुरू कर सकते हैं। यह मेरी गहरी इच्छा है कि आपके विचार कैसे काम करते हैं, यह विषय स्कूल में पढ़ाया जाने वाला पहला विषय होना चाहिए। मुझे कभी समझ नहीं आया कि बच्चों को लड़ाई की तिथियां याद कराने का क्या महत्व है। यह अपनी मानसिक ऊर्जा नष्ट करने की तरह है। इसकी बजाय हम उन्हें अधिक महत्वपूर्ण विषय पढ़ा सकते हैं, जैसे मस्तिष्क कैसे काम करता है, पैसे को कैसे संभालें, आर्थिक सुरक्षा के लिए धन का निवेश कैसे करें और अभिभावक बनें, अच्छे रिश्ते कैसे बनाएं और आत्मसम्मान व आत्मगौरव कैसे बनाएं तथा बरकरार रखें। क्या आप वयस्कों की एक ऐसी पूरी पीढ़ी की कल्पना कर सकते हैं यदि उन्हें स्कूल में अपने नियमित पाठ्यक्रम के साथ ये विषय पढ़ाया जाए? सोचिए कि ये सच किस प्रकार अभिव्यक्त होंगे। हम यहाँ प्रसन्न लोग होंगे जो खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं। हमारे पास ऐसे लोग होंगे जो आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, जो बुद्धिमत्ता से अपने पैसे को निवेश करते हुए अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाएंगे। उनके हर किसी के साथ अच्छे रिश्ते होंगे और वे माता पिता की भूमिका में सहज होंगे। फिर अपने बारे में अच्छा महसूस करने वाले बच्चों की एक और पीढ़ी तैयार करेंगे। फिर भी इन सब के बीच हर व्यक्ति एक अलग व्यक्ति होगा,
जो अपनी अलग रचनात्मक प्रदर्शित करेगा। व्यर्थ करने के लिए समय नहीं है। चलिए अपना काम जारी रखें। इस जीवन की अनंतता में जहाँ मैं हूँ सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं अब पुराने प्रतिबंधों और अभाव में विश्वास नहीं करता। अब मैं खुद को देखना शुरू करना चाहता हूँ जैसा कि ब्रह्मांड मुझे दिखता है, संपूर्ण और परिपूर्ण। मेरे अस्तित्व का सच यह है कि मेरा सृजन हुआ संपूर्ण और परिपूर्ण। मैं हमेशा संपूर्ण और परिपूर्ण रहूँगा। मैं अब इस समय के साथ अपना जीवन जीना चाहता हूँ। मैं सही समय पर सही स्थान पर हूँ, सही कार्य कर रहा हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है।